अब बड़े आसान आसान क्वेश्चन, जवाब मुझे फौरी बेटा आप देंगे। पहला क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, तो के ई क्या हो जाएगी? बेटा आपने फौरी जवाब दे दिया 4 टाइम्स। चलें, शाबाश। क्योंकि कुछ कहा नहीं हुआ था साथ, हमने कहा 4 टाइम्स ठीक है। अगर बेटा हमें यहाँ पर कुछ साथ पैटर्न मिल जाता ना, फिर 4 टाइम्स कहना हमारे लिए मुश्किल हो जाना था। वो कैसे जरा नोट कीजिएगा। हम इतना सा पोर्शन पीई के लिए सेपरेट छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी में हम मुकम्मल तौर पर केई को और डिस्कस कर लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन को। बेटा जरा नोट कीजिएगा, हमारे पास इन तीनों फार्मूलाज में 1/2 mv² में, 1/2 pv में, p²/2m में क्वांटिटीज तीन ही हैं, मैस, वेलोसिटी या मोमेंटम। मैंने कहा हमारे पास टोटल 3 फार्मूलाज हैं। मैं दोबारा आपकी आसानी के लिए दोबारा बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ फार्मूलाज के ई के। एक है बेटा mv²/2, एक है बेटा pv/2 और एक है बेटा p²/2m। अगर तो मैस कांस्टेंट हो जाए बेटा, अगर तो मैस हो जाए कांस्टेंट, अब बड़े गौर से बातें अब सुननी। अगर बेटा जी मैस हो जाए कांस्टेंट, तो फिर जो के का लिंक बनता है ना, वो डायरेक्ट आता है v² के साथ। के बेटा फिर डायरेक्ट आता है v² के साथ, और साथ ही अगर मैस कांस्टेंट हो जाए, 2 तो पहले कांस्टेंट था, तो बेटा के डायरेक्ट आता है p² के साथ भी। अगर इस केस में आप ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे ना के वेलोसिटी के साथ या बेटा जी के मोमेंटम के साथ, तो नोट कीजिएगा मोमेंटम और के वेलोसिटी और के हमने बेटा ये बात पढ़ी है, जिस पर स्क्वायर होता है ना, ग्राफ उससे अवे जा रहा होता है, ठीक है। अगली बात बेटा जी, मैस नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। अगर हमारे पास v की वैल्यू बेटा जी हो गई है कांस्टेंट, तो फिर देखें अगर v कांस्टेंट हो गया, 2 तो पहले कांस्टेंट था, फिर बेटा जी जो के का लिंक मैस के साथ बनता है ना, वो डायरेक्ट बनता है, और वेलोसिटी इसमें तो है ही नहीं। यहाँ पे कांस्टेंट होने पर जो लिंक बेटा जी p के साथ बनता है, वो भी डायरेक्ट बनता है। अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखें कि व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन व्हाट इज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, या फिर मैस के साथ, कि यहाँ पर मैस आ गया, यहाँ पर के या बेटा यहाँ पर के और यहाँ पे बेटा मोमेंटम। तो बताइए, अब देखें ग्राफ बेटा जी बन रहा है स्ट्रेट, एक बेटा ये ऑप्शन, और यहाँ भी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। हमने बेटा थर्ड पार्ट बात की कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता, अगर मोमेंटम ही हो जाता कांस्टेंट, तो बेटा जी 1/2 mv² में देखें तो वहां तो मोमेंटम है ही नहीं। यहाँ पर तो था मोमेंटम कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो बेटा जी फिर के आ गया डायरेक्ट ऑफ वेलोसिटी। अगर बेटा यहाँ मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता, तो मोमेंटम एंड 2 कांस्टेंट, तो बेटा के आ जाता इनवर्स ऑफ मैस। अगर बेटा मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा ना, तो के का ग्राफ जो ड्रॉ होगा वेलोसिटी के साथ और मैस के साथ, उन दोनों का बेटा आपस में पैटर्न होगा सेपरेट, मैस का अलग बेटा और बेटा जी वेलोसिटी का अलग। क्योंकि वेलोसिटी से लिंक डायरेक्ट था, तो ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, जो कि बेटा इनवर्स में ग्राफ आ जाएगा आइसोथर्म की तरह। तो जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि इफ वेलोसिटी इज डबल्ड के विल बी, कुछ नहीं कहा, तो आपने अप्लाई किया mv²/2 को, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपसे सवाल ये वाला पूछ लेता
कि वेलोसिटी इज डबल्ड बाय कीपिंग द मोमेंटम कांस्टेंट। तो बेटा मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो तो फिर लिंक डायरेक्ट होता है, स्केयर के साथ नहीं होता। फिर आंसर 2 टाइम्स होता। फिर आंसर क्या होता? 2 टाइम्स। लेकिन ये बस तब होगा बेटा अगर मोमेंटम क्या होता? कांस्टेंट होता। ठीक है, 4 टाइम्स अगर मैस हमारे पास क्या होता? कांस्टेंट होता। अब अगर सर कुछ भी ना कहे, वो ना मैस की बात करे मोमेंटम की बात करे, फिर आप चुप करके लगा देंगे 1/2 mv², या फिर आप उसको प्रेफर करेंगे जहां पर मैस कांस्टेंट होता है, क्योंकि मैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर वो कह दे कि इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड के ई विल बी, कुछ भी नहीं कह रहा कांस्टेंट क्या है, तो बेटा फिर हम लेंगे मैस कांस्टेंट, क्योंकि मोमेंटम उसने कहा कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का साथ में कांस्टेंट होना लाजमी नहीं होता। लेकिन मैस तो हर हाल में बेटा क्या रहता है? सेम रहता है। अगर बता दे कि कांस्टेंट क्या चीज है, फिर तो हम इजीली निकाल लेंगे। अगर बेटा मैं नहीं बताता कि कांस्टेंट चीज क्या है, तो फिर आप प्रेफर करेंगे मैसेज वाले रिलेशन को, क्योंकि मैस चेंज नहीं होता। बेटा आगे हम बात करेंगे पीई के लिहाज से। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा पीई असल में वो एनर्जी है जो बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू पोजीशन। और बेटा पोजीशन कहां पर? पोजेस्ड ड्यू टू पोजीशन इन फील्ड। बेटा फील्ड में पोजीशन की बात होगी। अब आप बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की या कंजर्वेटिव फील्ड की, तो बेटा याद रखें पीई सिर्फ वहां पर होती है जहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी बेटा तो वहां पर पीई भी होगी। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। याद है कौन कौन सी पढ़ी थी आपने? आपने एक पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने एक पढ़ा था इलास्टिक फोर्स, आपने एक पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फोर्स। एक इलास्टिक, एक इलेक्ट्रिकल। बेटा इन तीनों में बेटा हमारे पास पीई होती है। पीई ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज mgh होती है। पीई ड्यू टू इलास्टिक फोर्स इज, वो होती है बेटा 1/2 kx²। ये आप पढ़ें आगे जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन में। जबकि पीई ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स इज बेटा जी वो QV होती है। तो देखें जहां पर कंजर्वेटिव फोर्स है वहीं पर हमारे पास पीई भी हो सकती है बेटा, इस तरह से। ठीक है, अब आगे हम फर्दर देखते हैं। जनरली हमें पी से क्वेश्चन आता है इंटर कन्वर्जन की फॉर्म में। बेटा एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हमें पूछा जाता है, क्वेश्चन जरा प्लीज नोट कीजिएगा। कहता है अगर तो मोमेंटम इंक्रीज कर जाए, इफ मोमेंटम इंक्रीजेस 20%, what will be percentage increase in kinetic energy? What will be percentage increase in kinetic energy? बेटा अल्फा गिवन है 20%, बीटा गिवन है 400%, चार्ली बेटा गिवन है 40%, डेल्टा बेटा जी गिवन है 44%। बेटा एक बड़ा सिंपल सा आपने शॉर्टकट अपने ध्यान में बेटा रखना है, वो ये है कि जब भी आपने परसेंटेज इन के निकालनी हो ना, तो उसका हमारे पास बहुत आसान होता है। 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज प्लस माइनस परसेंटेज बाय 100। जब बेटा इंक्रीज करेगा तो प्लस कह देंगे,
जब बोलेगा डिक्रीज बेटा माइनस कह देंगे, बड़ी सिंपल। डिक्रीज है माइनस, इंक्रीज है प्लस। अभी चेक कर लेते हैं बेटा, 2 टाइम्स 20 प्लस माइनस 20 परसेंटेज का स्क्वायर बाय 100, 20 स्क्वायर इज 400 होता है बेटा, 400 बाय 100। 2 टाइम्स 20 बेटा कितना हो गया 40, क्योंकि इंक्रीज कहा था, प्लस आएगा बेटा जी, 2 जीरो कट गए यहाँ पे नीचे, तो 40 प्लस 4 बेटा जी क्या बन जाएगा 44%। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए डायरेक्टली इस फार्मूला को लगाएं। बेटा यहां पर ना एक क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे फौरी बताना है बेटा आपने। इफ मोमेंटम इंक्रीजेज 100%, परसेंटेज इंक्रीज इन केई विल बी, बेटा आप बताएंगे। बेटा आंसर आपने देना। इफ मोमेंटम इंक्रीजेज 100%, परसेंटेज इंक्रीज इन केई विल बी। एक बच्चे ने कहा 600, एक ने कहा 300, और बताएं बेटा। थ्री हंड्रेड। जरा बेटा यहाँ पे अब नोट कीजिएगा, दोबारा हम इसको सॉल्व करते हैं एक खास तरीके से, इसी मेथड से। हमने कहा 2 इंटू परसेंटेज प्लस परसेंटेज का स्क्वायर, वो ये आ गया, बाय 100। बेटा 2 जीरोस कट गए इसके साथ, 2 इंटू 100 इज 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300% इंक्रीज हो जाएगा बेटा, तो आंसर विल बी 300%। बेटा जरा आगे फर्दर देखें, अगर ड्रॉप करना है हमने किसी बॉडी को, हम बॉडी को यूं छोड़ रहे हैं इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं बेटा। हम बॉडी को इस तरीके से ड्रॉप कर रहे हैं, तो बेटा इनिशियली बॉडी के पास ना सिर्फ होगी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जबकि बेटा बॉडी आहिस्ता आहिस्ता गेन करेगी काइनेटिक एनर्जी। अगर तो रास्ते में कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो बेटा जितनी पीई होगी वो सारी की सारी बेटा क्या बन जाएगी काइनेटिक। तो हम कह सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर। बेटा अगर तो फ्रिक्शन होती, अगर मेरे पास इस केस में मीडियम इन्वॉल्व होता, उसकी फ्रिक्शन बेटा आ जाती, अब फ्रिक्शनल लॉस भी बेटा यहां पर होता, फिर सारी की सारी पीई केई में चेंज ना होती, बल्कि बेटा पीई दो काम करती, पीई केई में चेंज भी होती और साथ वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन भी करती। तो बेटा फिर आ जाता mgh 1/2 mv स्क्वेयर प्लस fh। अच्छा अगर तो बेटा बॉडी यूं ड्रॉप ही नहीं कर रही, अगर बेटा बॉडी स्लाइड कर रही है, स्लाइड मींस मेरे पास यूं एक इंक्लाइंड सरफेस है और बॉडी उस सरफेस पर मौजूद है, और बेटा वो ना इस सरफेस पर से नीचे स्लाइड करना चाह रही है। आप बताएं बेटा अपना जो बॉडी स्लाइड कर रही है, क्योंकि वो लॉन्गर पाथ से कर रही है, फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, तो जो एनर्जी फ्रिक्शन से जाया होगी अब वो एच के लिहाज से नहीं होगी बेटा। बेटा एच तो हमारे पास ये वाला पाथ बनता है ना, अब एच नहीं, अब बेटा एस के लिहाज से फ्रिक्शन लॉस होगा।
तो हम इसे कहते हैं कि mgh 1/2 mv² प्लस fs। सर आपने ऐसे क्यों कहा? बेटा फ्रिक्शनल लॉस कांटेक्ट फोर्स की वजह से होता है, और बेटा जिसके साथ कांटेक्ट था वहां पर होगा ना। बॉडी तो एस पे नीचे आ रही है बेटा, फिर फ्रिक्शनल लॉस भी एस के लिहाज से होना चाहिए। कोई इश्यू बेटा यहां तक है आपको तो मुझे बता दें प्लीज। जी जी बेटा जरूर। हमने बेटा जी बात की परसेंटेज इंक्रीज के लिहाज से। नोट कीजिएगा, जब भी आपको परसेंटेज इन मोमेंटम बताया जाए और केई पूछा गया हो तो बेटा आप इस शॉर्टकट को यूज करेंगे, विच इज परसेंटेज इन केई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज प्लस माइनस परसेंटेज स्क्वायर बाय 100। हाँ, उसने कहा कि 20% इंक्रीज कर गया है मोमेंटम, बताएं केई में इंक्रीज कितना होगा। बेटा आपने पुट किया 2 इंटू 20, वो 40 हो गया। इंक्रीज था बेटा यहाँ प्लस आएगा। 20 का स्क्वायर बेटा 400/100 बेटा 4 हो गया। तो 40 प्लस 4 बेटा कितना होता है? 44%। वो आपका आंसर हो गया। मैंने कहा आप दोबारा बताएं, अगर मोमेंटम 100% इंक्रीज कर जाता तो फिर के क्या होती? तो बेटा 2 इंटू परसेंटेज यानी कि 2 इंटू 100, इंक्रीज का था तो प्लस आ जाएगा। 100 का स्क्वायर बेटा बनता है 10,000/100 बेटा, 2 0 कट गए। तो 200 प्लस 100 इज के विल इंक्रीज बाय 300%। कौन से वाला बेटा? जी बेटा, दो मजदूर हैं बेटा, वो सेम वर्क कर रहे हैं, काम बिल्कुल सेम कर रहे हैं। एक ने काम किया 2 दिन में, एक ने काम किया 6 दिन में। कहता बताइए दोनों की पावर सेम होगी? पावर तो सेम नहीं हो सकती भाई, पावर तो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर। वर्क डिपेंड टाइम पे नहीं करता, बट पावर डिपेंड टाइम पर करती है। अगर वर्क सेम है बेटा तो पावर इनवर्स ऑफ टाइम हो गई। यहां से निकाली आपने रेशो। बेटा रेशो में अगर इनवर्स हो तो सबस्क्रिप्ट्स आमने सामने के क्रॉस में आते हैं। T2 बेटा 6 डेज था, T1 2 डेज था, तो 6/2 बेटा क्या बन गया? 3/1। जी जी बेटा। बेटा परसेंटेज इन मोमेंटम अगर वो पूछे ना एनर्जी को देके, बेटा ऐसा क्वेश्चन पहली बात तो ये कि बहुत रेयर है कि वो में आ जाए, क्योंकि बेटा वो ना सॉल्व करना बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आ जाए, क्योंकि मुझे ने पूछा है बेटा, तो उसका लिख ले शॉर्टकट कैसे हो सकता है बेटा। अगर तो आपके पास स्टार्स की प्रेप बुक है ना बेटा, उसमें दोनों लिखे हुए हैं। पर अगर फिर भी निकालना चाहें बेटा आप, तो परसेंटेज ऑफ मोमेंटम होता है 1 प्लस परसेंटेज ऑफ के -1 into 100। ये है इंक्रीज के लिए, ये है जब इंक्रीज हो रहा हो। अगर वो कह दे कि डिक्रीज हो रहा है मोमेंटम, फिर बताएं, फिर होगा 1 माइनस परसेंटेज ऑफ के इंटू 100। लेकिन बेटा ये सॉल्व करना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा वैसे आपके लिए भी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं आपकी आसानी के लिए। वो कहता है के इंक्रीज कर गया है, के इंक्रीज कर गया है 21%। बताएं मोमेंटम कितना इंक्रीज करेगा? बेटा यहाँ 21 पुट करें, 21/100, क्योंकि परसेंटेज में था ना बेटा। मेरे पास ये बेटा फॉर्म कुछ ऐसी बन जाएगी, जरा नोट कीजिएगा। 1 प्लस 21/100 -1। बेटा एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 121/100 -1। बेटा अंडर रूट ऑफ 120 वाला कितना होता है? 1 अंडर रूट ऑफ 121 इज 11, अंडर रूट ऑफ 100 इज 10 -1। बेटा यहाँ फिर एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 1/10,
जबकि 7 था मल्टीप्लाई 100। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास 0 कट के जो आंसर बचेगा बेटा, वो बचेगा 10%। लेकिन बात वही कर रहा हूँ कि ये आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल है, ये बात यूएचएस को ही पता है। आज तक कभी कोई सवाल इस तरह से नहीं आया। क्या ये हाँ जी, क्या हुआ इसको? जी, जी बेटा। हमारे पास केई होता है कि जो एनर्जी पोजेस करती है बॉडी ड्यू टू मोशन बेटा, फार्मूला होता है हाफ एम वी डॉट वी। जब बेटा आप वी डॉट वी को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा वो वी स्क्वायर बन जाता है। अच्छा, हम इस एम वी को ना मोमेंटम भी कह सकते हैं, फिर ये पी डॉट वी भी बन सकता है। अब बेटा अगर इसी फार्मूले में आप मल्टीप्लाई कर दें मास भी और डिवाइड भी कर दें मास, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, जो कि बन जाता है मोमेंटम का स्क्वायर, और नीचे आ जाता है 2m। अब बेटा अगर आप देखें तो आपने पढ़ा होता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू एफ टी बी टू होता है। तो इस मोमेंटम की जगह पर एफ टी पुट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m। आपके पास ये होते हैं फार्मूलाज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई इशू बेटा और है तो बेटा कौन से वाला? ये वाले बेटा? बेटा आपके पास असल में जो बॉडी स्लाइड कर रही है बेटा, वो कुछ यूं कर रही है ना। बेटा जरा आप खुद सोचें, अगर बॉडी यूं स्लाइड कर रहे इस पाथ से, तो बेटा वो रगड़ किसके साथ खा रही है, इस एस लेंथ से या इस एच से? आप बताएं। बिल्कुल बेटा वो एस से आ रही है ना, बिल्कुल सीधी नीचे तो नहीं आ रही, तो स्लाइड से आ रही है। फिर बेटा उसका कांटेक्ट किसके साथ है, एस के साथ। जिस डिस्टेंस के साथ कांटेक्ट होता है फ्रिक्शनल फोर्स के साथ, हमेशा कांटेक्ट वाला डिस्टेंस आता है, तभी बड़ा साथ एफ एस आर है। बात समझ आ गई अब? बेटा और कोई इशू है तो मुझे बता दें प्लीज। नहीं है बेटा? तो बेटा यूनिट 2 आपका एंड हो गया। कोई इश्यू हो बेटा मुझे व्हाट्सएप पे बता देना। अपना ख्याल रखें बेटा, शुक्रिया।